हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे इंदिरा क्लासेस के ऊपर। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ किस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे वो 5 डिजिट हो। मैक्सिमम और मिनिमम भी 5 सेकेंड में क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। बस आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। फिर जैसे ही आप ये लेक्चर पढ़ के हटोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि हमें तो सारे मल्टीप्लिकेशन आ चुके हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है 990 इंटू 994 इजक्वल टू 984060। आप बोलोगे कि इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे कोई सॉल्व कर सकता है। और दूसरा देखिए 860 इंटू 997 इजक्वल टू 857420। अब बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है। फिर और दिखाता हूँ 96 इंटू 904 इक्वल टू 86784। अब देखिए और देखो छोटा छोटा 55 इंटू 55 इज इक्वल टू 3025। बोलेंगे ये कैसे। और देखो 73 इंटू 997 इज इक्वल टू 72781। अब बोलोगे यार ये कैसे हो रहा है। और देखो 48 इंटू 49 इज इक्वल टू 2352। 45 इंटू 45 इज इक्वल टू 2025। अब बोलोगे आप कि सर ये आपने कैसे किया। मैं बोलूँगा कि मैंने अपने दिमाग में पहले सोच के रखा हुआ था और आप लोगों के सामने उतार दूंगा। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर आपके सामने यूज़ करके ये सारे आंसर लिखे हैं। ठीक है, मैंने कोई नकल नहीं की, मैंने यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को सीखा और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोगों को भी वो वाला कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से सीखिएगा और फिर प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा लेस देन बेस। मैं बताऊँगा क्यों लेस देन बेस। अब लेस देन बेस, अब लेस देन बेस का मतलब क्या होगा। देखो क्या होता है जब हम कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 99, लिखा हुआ है 999, 999, 9099, 999, 90,000, 9,999, 90,000, 9,90,000, तो ये इसका बेस क्या होगा। इसका बेस 100 होगा, इसका बेस 1000 होगा, इसका बेस कितना होगा 10,000 होगा, इसका बेस कितना होगा 1 लाख होगा, इसका बेस कितना होगा 10 लाख होगा, है ना बेटा। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि बेस से क्या है, ये लेस देन है, इसलिए मैंने हेडिंग डाला लेस देन बेस। ठीक है, बेस से कम होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 97 इंटू 99। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 97 इंटू 99। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा 9989 इंटू 9995। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है इसका बेस कितना होगा, इसका बेस 100 होगा, दोनों का बेस 100 होगा। तो यहाँ पे 97 लिखा आपने। ठीक है, यहाँ पे बेस 97 लिखने के बाद अच्छा बताइए बेस से कितना कम है। तो आप बोलोगे सर 3 कम है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे अगले स्टेप पे 99 लिखा, दूसरा नंबर, बेस से कितना कम है। आप बोलोगे सर 1 है। ठीक है, वेरी गुड। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, 97 में से 1 गया 96 आएगा, और 99 में से 3 गया कितना आएगा 96 आएगा। तो इसका मतलब कि जब क्रॉस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें वही आंसर मिल रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे 96 लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, मगर एक चीज़ यहाँ पे गलत हुई कि यहाँ पे 2 डिजिट है ना, यहाँ पे जीरोस कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आंसर जो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 डिजिट में आना चाहिए। तो 3 1 जा 3 होगा, तो मगर 03 लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 9603। ये आपका आंसर हो गया।
आप बोलोगे सर ये तो हमने पहली बार सीखा, मगर कितना इजी है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 9989, 10,000 इसका बेस है बेटा, बेस कितना है 10,000 बेस है, बेस कितना कम है, आप बोलोगे सर 11 कम है। 9995 कितना बेस से कम है, आप बोलोगे सर 5 कम है। अच्छा एक बात बताइए, 9989 में से 5 जाएगा कितना, क्रॉस देखो, क्रॉस दोनों का क्रॉस देखो, 9989 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 9984 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे स्लैश लगा दो, 11 5 जा 55, यहाँ पे जीरो कितने हैं 4, तो 2 जीरो लगा लो और 55 लिख दो, और आंसर क्या हो गया 99840055। आप बताइए आंसर आ गया। अभी आप ये ट्रेडिशनल मेथड से करते तो क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते ना। क्वेश्चन सॉल्व होता मगर बहुत टाइम लगता। ठीक है, आगे चलते। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब बड़ा क्वेश्चन क्या है तो सिंपल, 9 टाइम्स 7 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 9 टाइम। ठीक है, अब बोलेंगे ये क्वेश्चन अब मिनिमम 5 सेकंड में करोगे, मुझे कैसे, इसका बेस कितना होगा 1 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा 999999 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना डिफरेंस है, बेस 1 है। यहाँ पर भी लिखा कितना डिफरेंस है 1 है। अब एक बात बताइए, 991 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 999 999, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे स्लैश लगाओगे, कितने जीरो यहाँ पर 7 जीरो है ना, तो यहाँ पे 6 तो जीरो लिख दूँ, और यहाँ 1 1 जा 1, आंसर आ गया 999 999 8 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका आंसर। बताइए कितनी देर में आंसर आया आपका, बताइए आप, आया ना 5 सेकंड में। तो ऐसे क्वेश्चन आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अभी और आगे भी हैं, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है हर क्वेश्चन में, मगर सब एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन को बस जरूर देखिएगा। ठीक है, अब ये कितना बड़ा आंसर था, 99999 इंटू 99999 इज इक्वल टू आंसर आ गया 99998 00001, आंसर आ गया ना। तो अब बताइए ये आंसर कोई ला सकता है इतनी जल्दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग डालिएगा मोर देन बेस। ठीक है, क्या डालिएगा, मोर देन बेस। यहाँ लेस से हटा के अब की बार मोर देन डाल दीजिए। ठीक है, अब मोर देन में क्या होगा, मोर देन में ज़्यादा एक्स्ट्रा हो, है ना, एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा, अब बताइए। एक्स्ट्रा होगा। अब लिखा हुआ है मल्टीप्लाई कराना है हमको, मल्टीप्लाई 1007 बाय 1010। ठीक है बेटा, अब दोनों बेस से ज़्यादा है ना, इसलिए मैंने मोर देन बेस बोला। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन, यहाँ पे लिखोगे 1007 कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे सर 7 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 1010 कितना एक्स्ट्रा, आप बोलोगे सर 10 एक्स्ट्रा है। अच्छा ये बताइए, अब उधर माइनस हो रहा था इसलिए माइनस करा रहे थे, इधर प्लस का साइन लगा तो प्लस का ऐड नहीं कराएंगे। तो 1007 में 10 जोड़ोगे तो 10017 आएगा, मतलब 1017 आएगा। और जब 1010 में से 7 को जोड़ोगे तो 1017 आएगा। तो इसका मतलब कि जब दोनों को क्रॉस में हम ऐड कर रहे हैं तो 1017 ही आ रहा है ना बेटा। स्लैश लगाया, 10 7 जा 70, कितना बेस है इसका 1000 ना, बेस कितना है 1000 है, तो 3 डिजिट में आना चाहिए। तो 2 डिजिट तो आंसर मिल चुका, 1 डिजिट हमने 0 लगा दिया आगे, तो इसका आंसर क्या हो गया 107070। आप अपने कैलकुलेटर से देखिएगा, बिल्कुल आंसर सही आ रहा होगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने नंबर बदल दिया, नंबर हमने ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, 1008 बाय मल्टीप्लाई करा रहे ना, मल्टीप्लाई 1008 बाय 109। ठीक है,
तो कुछ नहीं कह रहा, इसका बेस कितना है 1000 है, तो यहाँ पे 108, अच्छा 10 इतना 8 लिखा, ठीक है यहाँ पे 8 है ये, हाँ कितना एक्स्ट्रा है, बेस से 8 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 1009 कितना एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमने स्ट्रेस लगाया 8, पहले यहाँ पे देख लेते, 1008 में 9 ऐड करोगे तो 10017 आएगा, और इसमें करोगे तब भी ये आंसर आएगा, आएगा ना बेटा, आएगा, वेरी गुड। ये तो 1017 आ गया, 1017। अब 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट के लिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, तो 017072 ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे कैलकुलेटर से निकालिए और चाहे अपने इस मेथड से निकालिए, आपको क्वेश्चन के आंसर यही मिलेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या क्या सीखा, मोर देन और लेस देन दोनों सीख लिए, दोनों एक ही तरह था ना, बस उसमें माइनस, जब लेस देन था तो माइनस हो रहा था तो माइनस कर रहे थे, और जब मोर देन है तो प्लस हो रहा है तो प्लस कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है, इतनी बात क्लियर होगी। अब अगले हेडिंग डालिए कि दोनों, मतलब कि दोनों नंबर एक ही नंबर जैसा हो, जैसे लिखा हुआ है 950 इंटू 950, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, 950 1000 इसका बेस, ठीक, कितना कम बेस है 50, 950 इंटू 50 कितना बेस कम 50, यहाँ पे इससे माइनस करोगे तब भी 900 आएगा, दोनों में 900 है। अब ये बताइए यहाँ पे 3 डिजिट है, जब इन दोनों का आप इंटू करा रहे होंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आप बोलोगे सर 2500 आ रहा होगा, तो मैं बोलूँगा कि बेटा 25 थोड़ा 2 को ना थोड़ा छोटा लिख देना, मतलब ये कैरी वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए था, तो 3 डिजिट चाहिए था, तो 3 डिजिट वहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे इसको ऐड कर दो, तो ये 2 है ना, इसके नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह, ठीक बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल 3 डिजिट चाहिए था, तो यहाँ पे 209, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन कुछ और देख लो आप इसी का, समझ में आ गया ना। 950 इंटू 950 करा तो बेस इसका था 1000 था, तो 1000 में से 950 लिखा, तो 50 कितना डिफरेंस है इन लोगों का, 50 डिफरेंस है, तो 900 लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो कितना होता, 2500 होता, मगर 2 जो है वो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए था, कितना डिजिट चाहिए था, 3 डिजिट चाहिए था, एक डिजिट मतलब कि 4 डिजिट नहीं चाहिए था, तो ये इधर गया, तो यहाँ पर आगे ये ऐड हो गया, जब ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा 902500, इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लाई कराया हमने, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 1200 बाई 1020, आप देखना बहुत सिंपल है, यहाँ पे 1000 लिखा बेस, तो 1200 लिखा, 1200 से कितना एक्स्ट्रा है 200 बोलोगे आप, यहाँ पे 1020 लिखा, कितना एक्स्ट्रा है आप बोलोगे 20 एक्स्ट्रा है सर। अच्छा एक बात बताओ, इसमें चाहे ये ऐड करो या इसमें ये ऐड करो, क्रॉस ऐड करना है, सीधा सीधा ऐड मत करना, क्रॉस ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, हर बार आंसर आएगा 1220, यहाँ पे स्लैश लगाया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमें 3 डिजिट चाहिए, अब 200 को 20 से इंटू कराएंगे तो आंसर आएगा 4000, आएगा ना बेटा, 4000 आएगा, मगर 4000 नहीं लिखना है, हमें केवल 3 डिजिट लेना था, तो ये जो 4 है ना, इसको इस तरह नीचे लिख लेना अपने दिमाग में, तो यहाँ पे जब इसको ऐड करा देना, क्योंकि ये ऐड इसलिए होगा बेटा क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट लेना था, इस वजह से, बाकी जो डिजिट होती है वो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे खिसक जाती है, तो 000 यहाँ पे 4221, ये इसका आंसर हो गया। आप चाहे कैलकुलेटर से निकालना तब भी देखना तो यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आएंगे ना, बहुत सिंपल है कि नहीं बताओ। अभी और भी अब इसी तरह वीडियो के साथ बने रहे तो आप लोगों को और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कराना है 150 बाई 140। अब सिंपल सा है, 100 इसका कॉन्सेप्ट बेस होगा, तो 150 कितना एक्स्ट्रा है 50 एक्स्ट्रा है, 140 कितना एक्स्ट्रा है 40 एक्स्ट्रा है। अब देखो बेटा, इसमें चाहिए जोड़ो, आंसर हर बार कितना आएगा 190 आएगा, आएगा ना बेटा। यहाँ पे एक स्लैश लगा लिया, 40 और 50 के करोगे तो 2000 आएगा ना।
अब यहाँ पे हमें केवल 2 डिजिट चाहिए, ना कि 4 डिजिट चाहिए। कि 20 को हटा देना, 20 को नीचे लिख लो इस तरह, तो 190, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 00 ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो 00 ये 00, 9 2 ज़ा 1, 11 कैरी, और ये, तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए, इतने बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपके केवल 5 सेकंड में सॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। और आगे देखिए, मल्टीप्लाई अ नंबर विद द डिफरेंस बेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो मल्टीप्लाई कर रहे थे उनके डिफरेंट डिफरेंट बेस थे। अभी तक नंबर मतलब एक बेस था, एक ही बेस था और ऊपर नीचे था, मतलब प्लस पे था एक माइनस पे था। मगर अब मैं बोलूं कि दोनों के बेस अलग हो, दोनों के बेस अलग हो, कुछ इस तरह। यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करा रहे हैं 85 इंटू 995। अब बताइए, इसका 100 बेस है, इसका 1000 बेस है। अब क्या करें हम, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? वही कॉन्सेप्ट लगाइए और क्वेश्चन को आंसर ले जाइए। अच्छा बताइए, इसमें हम 10 का इंटू कराते हैं, जो आंसर आएगा आखिरी में उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर सॉल्व। बात सही कि नहीं? मतलब इसमें हम 10 का मल्टीप्लिकेशन कराते तो आंसर क्या हो जाएगा? 850 हो जाएगा। अब बेस कितना हो गया? 1000 हो गया। 1000 से बेस से कितना कम? तो 150 कम। बोलोगे सर हाँ ये भी बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर 995, बेस कितना कम? आप बोलोगे सर 5 ही तो कम है, इनटू करा लो। अब चाहे इसमें इससे माइनस कराओ, चाहे इसको इससे माइनस कराओ, आंसर क्या आएगा? 845 ही आएगा, ठीक है। और 150 का 5 में इंटू कराएंगे तो कितना आएगा? तो 150 का 5 में इंटू कराएंगे तो 750 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट में चाहिए तो 3 डिजिट मिल गया, तो 845750 आंसर आया। मगर हमने जो 10 से इंटू कराया था ना 85 को, 10 से जो इंटू कराया था जब 850 कराया थे, तो उसकी वजह से हमें 10 से डिवाइड कराना पड़ेगा। अब आंसर आएगा 84575, ये है आपका आंसर। बताइए, है ना 2 मिनट में क्वेश्चन। चाहे अब तो अभी तक हमने ऊपर नीचे पढ़ा, अब बेस ही अलग पढ़ लिया, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और इसका मैं कराता चाहता हूँ तो करा देता हूँ। देखिए कैसा क्वेश्चन होगा। अब लिखा हुआ है 102 इंटू 999, ठीक है। 102 इंटू 999। अब एक बात बताइए, 102 इंटू 99, अब ये 102 और ये 100 का बेस है, ये 1000 का बेस है। अब कैसा सॉल्व होगा? बहुत सिंपल, फिर से वही तरीका। इसको अब क्या करो, 9 से इंटू करा दो। किससे इंटू करा दो? 9 से इंटू करा दो। तो मन में ही इंटू कराओगे आप। 18, एक कैरी 1 और 9 1 9, 918 आएगा, ठीक है। 918 आएगा ना। किससे इंटू कराया? 9 से इंटू कराया। जब जो आंसर निकलेगा उसको 9 से माइनस करा देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बताइए 918 कितना इसका वो है डिफरेंस? तो आप बोलोगे 82 डिफरेंस है। किससे? बेस इसका 1000 है, और 999 का कितना का है? तो बोलोगे आप 1 बोलोगे, ठीक है। अब चाहे 980 में 1 में से 1 हटाओगे तो कितना आएगा? 917, और इसका इंटू कराओगे तो आएगा 82। मगर यहाँ पे हमें 3 डिजिट में चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया? एक 0 लगा लिया, ठीक है। अब आंसर कितना आ गया? 917082। अब इसको क्या करना है? हमने 9 से मल्टीप्लाई कराया था ना, इसको 102 को 9 से मल्टीप्लाई कराया था, तभी तो हमें 918 मिला था यहाँ पर। ये 918 कैसे आया? कि हमें सबसे पहले इसको वहाँ तक लेकर जाना है। जब वहाँ तक आप लेके चले जाओगे तो आखिरी में क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। जब हमने शुरुआत में जो किया है अंत में वही करना है, मतलब जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो हमने इंटू कराया था 9 से, तो अब इंटू करा देंगे, डिवाइड करा लेंगे। 9 से डिवाइड कराया तो यहाँ पे 1 टाइम 0, 1 टाइम 80, 80 हो गया। यहाँ पर आया 8, बचा आपका 8 हो गया, 72 बचा 8, 88, यहाँ पर आया 9, फिर बचा आपका 7, तो यहाँ पर आ गया 9 1 9, ठीक है। 9 1 9, 0 आया, 18 बचा, 8 बचा, 80, 72 8 टाइम्स गया, 72 का 8 आया, 8 फिर 8 आया, ठीक है। तो कितना आएगा? 9 1 9, 0 7 0, 1 बार टाइम के यहाँ पे 8 बचा, 8 80, 72 आया, यहाँ पे 8 बचा, 88, 88 अपनी 81 होता, 72, फिर यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया।
आंसर आ चुका था, मैं देख भी नहीं पा रहा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं, 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट क्या था, मोर देन, फिर दूसरा क्या था, लेस देन, फिर क्या था कि मोर देन लेस देन दोनों था, मतलब कि बेस से ऊपर भी बेस से नीचे भी था। फिर क्या चौथा पॉइंट किया था, चौथा पॉइंट ये था कि उनका जो बेस था वो दोनों का बेस अलग अलग था। पहला में जैसे किसी के 100 पे है तो दूसरा 1000 पे था, वैसे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिए। अब जो अगला टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों को अब बेस नहीं मिलेगा। जो टेंस में जो बेस रहता था 1000, 100, 10 ये सब बेस रहता था, अब बेस नहीं मिलेगा, अब वैल्यू मिलेगी। अब उसी मेथड को हम कैसे इन पे कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए। चलते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, व्हेन द बेस इज नॉट अ पावर ऑफ अ 10। ठीक है, उनकी पावर अब 10 नहीं है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 48 इंटू 48। ठीक है, थोड़ा यहाँ लिखेंगे 48 इंटू 48। ठीक है, अब इसका एक्चुअल बेस जो है वो 100 है, मगर वर्किंग बेस क्या है 50, क्योंकि हम 50 को ही अपने दिमाग में रख के करेंगे। तो 48 लिखा, यहाँ पर 48 लिखा। 50 से 48 कितना काम है, तो आप बोलोगे -2 ठीक है बेटा। अब 48 में से -2 गया तो वही क्रॉस सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो 46 और 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आया 0, 4। ठीक है, मगर यहाँ तक खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये 100 है ये 50, तो कितना इन दोनों का क्या अंतर है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आया है इसको 2 से डिवाइड कराओ, इसको मत कराना, इसको कराओ। तो ये कितना हो गया 23, और यहाँ पे कितना हो गया 0, 4। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर हो गया। अब इसका एक दूसरा मेथड है, अब हमने इसको 100 माना था, अब की बार हम जो एक्चुअल बेस होगा वो उसको हम क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, 10 मान लेंगे, बस यही है। 48 इंटू 48 करा, कुछ नहीं करा। एक्चुअल बेस जो है ना वो हमने इसको 10 मांगना है, और जो वर्किंग बेस है, वर्किंग बेस क्या है, जो उसी के पास होगा वही बेस मानते हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे छोटी वैल्यू निकलती है, इस वजह से हमने वर्किंग बेस कितना मांगा 50 माना। तो 48 कितना 50 से कितना कम है, 2 कम है। यहाँ पर 48 कितना कम है, 2 कम है। अब एक बात बताइए, 48 में से 2 गया कितना आएगा 46, और यहाँ पे 0, 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। 0, 4 नहीं आएगा। अब यहाँ पे केवल, क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट में चाहिए लिया है, तो यहाँ पर केवल 2 आएगा। यहाँ पे 100 में लिया था इसलिए 0, 4 आ रहा था, यहाँ पे 10 में लिया है तो 2 आएगा। अब एक बात बताइए, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है कि 10 5 ज़ा 50 होता है। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया इसमें 5 से इंटू करा दो, तो आंसर आएगा 230, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 लिखा था, और यहाँ पर 4 लिखती है, बस ये आंसर हो गया। बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई। जल्दी से लिखा हुआ है 27 इंटू 28, तो कुछ ना करिए, आप एक्चुअल बेस है उसको आपने 100 माना। ठीक है, और वर्किंग बेस क्या है आपका, वर्किंग बेस आपका 20 है, तो यहाँ पे आपने लिखा 27, कितना 20 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 7 ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा 28, ठीक है, 28 में कितना ज़्यादा है, आप लिखोगे सर यहाँ पे 8 ज़्यादा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराओ, प्लस कराओगे तो हमेशा 35 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 7 8 ज़ा 56 आएगा। मगर यहाँ तक आंसर सॉल्व नहीं हुआ। अब एक बताइए, एक्चुअल बेस और वर्किंग बेस में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे सर 5 का, मतलब कि 5 को जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया है, जो आंसर निकला है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा केवल लेफ्ट हैंड साइड को। तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 756 आएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 59 इंटू 58, कितना लिखा हुआ है 59 इंटू 58। तो आप क्या करो, एक्चुअल बेस अब की बार 10 मान लो, हम दोनों तरफ से करेंगे। एक्चुअल बेस कितना मान लिया, 10 मान लिया, और वर्किंग बेस जो है ना वो 60 के पास है। 50 भी ना करो, बड़ा लंबा जाएगा, छोटा सा मानना है ना, इस वजह से कह रहे हैं। तो 60 मान लिया। आप बताइए 59 कितना कम है, तो बोलोगे -1 कम है। 58 कितना कम है, तो कहोगे सर -2 कम है। ठीक है, हम कहेंगे वेरी गुड। अब क्या करा, 1 2 ज़ा 2 आएगा, बेस हमने 10 मांगा है तो 2 ही लिख दो, 2 लिख दो, और 59 में से 2 हटाओ या फिर 58 में 1 हटाओ, तो आंसर 57 आएगा। आप बोलोगे सर ठीक है, यहाँ तक तो मेरा आंसर ठीक है, मगर एक बात बताइए कि इन दोनों में क्या रिलेशन, तो आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 का जब मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करा तो 3 4 2, और यहाँ पे 2 था, इसको चिपका दिए, ये इसका आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आया ना क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं।
बड़ी वीडियो ना हो। अब लिखा हुआ है 31 इंटू 31, कुछ ना करिए, इसका एक्चुअल बेस आप 10 मानिए, ठीक है, वर्किंग बेस आप इसका 30 मानिए, तो 30 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, 30 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, ठीक है, वन 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 जा, यहाँ पे 10 माना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, स्लैश लगाया, एक ऐड करोगे तो 31 आएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, और 31 को 3 का आ रहा है ना, 30, हाँ 31 आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, 31 लिखा हुआ था ना, हम 30 लिख के बैठ गए, तो 32 आएगा। तो 32 का जब 3 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। एक ये चिपका दो, यहाँ पर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 57 इंटू 57 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 57, तो एक्चुअल बेस आप 10 मानिए, वर्किंग बेस आप 50 मान लीजिए या 60 मान लीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो मान लो, ठीक है, हमने यहाँ पे 50 माना हुआ है, या फिर एक्चुअल बेस आप 100 मान लो, हम कह रहे हैं, ठीक है, और इजी हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा केवल बस। तो कितना ज़्यादा, 57, 2 7 ज़्यादा, 57 7 ज़्यादा, ठीक है, 7 7 ज़ा 49, ठीक है, यहाँ पे स्लैश लगाया क्योंकि 100 बना हुआ था। अब 57 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। क्या करना है, 2 से केवल इसको डिवाइड करो, कितना है, 32 49, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों की स्क्रीन के सामने देखिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा और जितना हो सके कमेंट में मुझे आंसर करके बताइएगा कि किसका आंसर क्या आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।